हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज की क्लास में हम मस्ट मॉडल पढ़ेंगे। स्पीकिंग में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली मॉडल मस्ट। जब आप किसी चीज के जरूरी की होने की बात करते हैं कि ये काम आपको करना ही है, एक ऐसा काम जिससे आप बच नहीं सकते, वहां पर मॉडल मस्ट का यूज किया जाता है। कई बार मस्ट की हिंदी चाहिए के सेंस में भी यूज की जाती है, लेकिन आप याद रखना कि चाहिए के लिए हम इंग्लिश में तीन मॉडल का यूज करते हैं, मस्ट, शुड और ought to। इन तीनों का अपनी जगह अलग अलग यूज है। तो आने वाली क्लासेज में हम शुड को भी समझ लेंगे और ought to को भी। आज की क्लास में हम मस्ट को देख रहे हैं, जहां पर चीजें हमारे लिए नेसेसरी बन जाए, जिनसे हम बच नहीं सकते, वहां पर आप मस्ट का यूज करते हैं। या यदि आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो वो सजेशन ऐसी है कि जिससे सामने वाला बच नहीं सकता, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको वहां पर मस्ट यूज करना है। और यदि आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो इसमें आपका मोटिव है कि माने या ना माने, तब आप शुड का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी को कानून कायदे में या किसी चीज में बांधने की कोशिश करते हैं, तब आप मस्ट का यूज करेंगे। समझते हैं। मस्ट की हिंदी बनती है पक्का या जरूर। जब पॉसिबिलिटी 100% हो जाए, वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहां से मैंने सब्जेक्ट लिया मस्ट। मैंने आपको एक बात स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि मॉडल को कोई लेना देना नहीं कि यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है या प्लूरल आ रहा है, क्योंकि मॉडल पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और मॉडल को मॉडल ही उसकी जगह से हटा सकती है। इसका अर्थ यह है कि यदि मैं मस्ट को छिपा के कैन लगा दूं, तो ये सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा कि वह कोई काम कर सकता है। लेकिन हम यहाँ पर मस्ट पढ़ रहे हैं, तो मस्ट की हिंदी क्या रहेगी, पक्का या जरूर। और सेंटेंस के लास्ट में कई बार चाहिए का यूज भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट, यानी कि आपको पक्का या जरूर, यू मस्ट गो टू मार्केट, आपको मार्केट जाना है, इसलिए टू बाय वेजिटेबल्स, आपको मार्केट जाना ही है सब्जी खरीदने के लिए। जैसे आपके फादर ने कहा कि आज तो सब्जी आप ही लेके आओगे, तब आप पे वो चीज पाबंदी बन गई कि आपको काम यही करना है। यू मस्ट रीच ऑन टाइम, आपको समय पर पहुंचना है। कई बार हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उसमें परमिशन लेटर में साफ साफ लिखा होता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल पर इस समय पर पहुंचना है, इसके बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप वहां पर देखना कि मस्ट का यूज किया जाता है, यू मस्ट रीच ऑन टाइम। आपको ये टेस्ट देना ही है, यू मस्ट गिव दिस टेस्ट, आपको बड़ों की इज्जत करनी ही है। यू मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, और क्लास में आपको अंग्रेजी ही बोलनी है। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश इन दिस क्लास या इन द क्लास। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। भाई, जब हमारा दिमाग ही बीमार है या हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको जरूर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यदि आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, तो नेगेटिव में हमने बार बार देखा है कि हम नॉट का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप नॉट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये टेस्ट नहीं देना है, यू मस्ट नॉट गिव दिस टेस्ट। आपको इसमें ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं जिसे हम नेगेटिव बनाएं, लेकिन मैंने बोला कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, ये आप पे पाबंदी लगाई गई है। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू मस्ट नॉट टेल अ लाई, आपको कभी भी किसी को धोखा नहीं देना है। यू मस्ट नॉट चीट एनीवन। ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर आप किसी को टोटली रोक रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, वहां पर मस्ट नॉट का आप यूज करेंगे। यदि आप क्वेश्चंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट से पहले आप मस्ट लगाएंगे कि क्या आपको समय पे पहुंचना है, क्या उसे समय पे पहुंचना ही है। आपने बोला क्या उसे समय पर पहुंचना ही है, तो इंग्लिश में कैसे बनेगा, मस्ट शी या ही, मस्ट ही रीच ऑन टाइम, क्या उसे मार्केट जाना ही है, मस्ट ही गो टू मार्केट, क्या उसको टेस्ट देना ही पड़ेगा, मस्ट ही गिव दिस टेस्ट, क्या आपको बड़ों की इज्जत करनी है, तो क्या बोलोगे, मस्ट यू रिस्पेक्ट एल्डर्स। ऐसी जगह पर आप इसको यूज करेंगे जहां पर आप उस रूल से बच नहीं सकते, वहां पर मस्ट का यूज करेंगे। तो सर ऐसी कौन सी मॉडल है जहां पर हम किसी को राय दे रहे हैं और वहां से हम बच भी सकते हैं, कि सामने वाला माने या न माने वो उसका मसला है, वहां पर आप हमेशा मॉडल शुड का यूज करेंगे। आगे वाली क्लास में मैं आपको मॉडल शुड पढ़ा दूंगा और उसके जस्ट हम ought to पढ़ेंगे, जिसकी हिंदी भी क्या रहेगी, चाहिए। तो इसकी भी हिंदी चाहिए होती है, लेकिन ये चाहिए उस सेंस में है कि आप इस रूल से बच नहीं सकते। Thank you for watching this video. Please support me on YouTube, Telegram and Instagram.
and share this video in your friends whomever you know.